गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का विषय हमारा है काव्य। काव्य किसे कहते हैं? देखिए, लयात्मक एवं छंदोबद्ध रचना को काव्य कहते हैं। अर्थात जो रचना छंद से बंधी हुई हो, लयात्मक हो, उसे काव्य कहा जाता है। काव्य के भेद। काव्य के दो भेद होते हैं। काव्य के दो भेद होते हैं। पहला श्रव्य काव्य और दूसरा दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य। श्रव्य काव्य उस काव्य को कहते हैं जिसे सुन करके काव्य का आनंद प्राप्त किया जाता है, उसे श्रव्य काव्य कहते हैं। इसके अंतर्गत कविता, गीत आदि आते हैं, जिसे सुन करके उसमें कविता, गीत, कहानी, उपन्यास सब काव्य के श्रव्य काव्य के अंतर्गत आ जाते हैं। इसके बाद दूसरा है दृश्य काव्य। दृश्य काव्य वे काव्य कहलाते हैं जिन्हें हम सुन करके, देख करके काव्य का आनंद लेते हैं, देख करके साहित्य का आनंद प्राप्त करते हैं, उसे दृश्य काव्य कहते हैं। इसके अंतर्गत नाटक, जैसे नाटक को मंच पर देख करके ही उसका आनंद प्राप्त किया जा सकता है। एकांकी, फीचर फिल्म, ये सब जो है दृश्य काव्य के अंतर्गत आते हैं। चित्रपट कार्यक्रम आदि। श्रव्य काव्य। अगला है श्रव्य काव्य। इसके भी दो भेद होते हैं। श्रव्य काव्य के भी दो भेद होते हैं। पहला प्रबंध काव्य, दूसरा मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य वे काव्य होते हैं जो क्रमबद्ध प्रबंध पूर्वक लिखे जाते हैं। अर्थात किसी व्यक्ति के बारे में, किसी घटना के बारे में क्रमबद्ध रचना की होती है, उसे प्रबंध काव्य कहा जाता है। मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य वे काव्य कहलाते हैं जो मुक्त रचनाएं होती हैं, किसी व्यक्ति के बारे में क्रमबद्ध वर्णन नहीं होता है। जैसे बिहारी के दोहे हैं, मीराबाई की दोहे हैं, चौपाइयाँ हैं कुछ उनकी, कबीरदास के दोहे चौपाइयाँ, इस मुक्तक काव्य के अंतर्गत आते हैं। इसमें कोई क्रमबद्धता नहीं रहती है। किसी एक व्यक्ति का या किसी व्यक्ति के बारे में क्रम पूर्वक उसमें वर्णन नहीं होता है, तारतम्यता नहीं होती है। एक दोहा में कुछ और भाव है, दूसरे दोहे में कुछ और अर्थ है, तो ऐसे काव्य को मुक्तक काव्य कहते हैं। कुछ रचनाएं भी हैं। देखिए, प्रबंध काव्य। अगला है प्रबंध काव्य। इसके दो भेद होते हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। महाकाव्य। महाकाव्य वे काव्य होते हैं, महाकाव्य उसे कहते हैं, इसके कुछ प्रमुख लक्षण होते हैं। जैसे महाकाव्य में किसी व्यक्ति के, किसी महान व्यक्ति के बारे में उसके जीवन चरित्र का संपूर्ण वर्णन किया होता है। उस व्यक्ति के जीवन का क्रमबद्ध वर्णन प्रस्तुत होता है। जन्म से लेकर जीवन के अंतिम चरण तक का लगभग वर्णन रहता है। इसके कुछ प्रमुख लक्षण हैं। महाकाव्य में सर्वप्रथम मंगलाचरण से प्रारंभ किया जाता है। कम से कम 7 कांडों में होना चाहिए, 7 अंकों में होना चाहिए, 7 सर्गों में होना चाहिए महाकाव्य। और इसमें किसी व्यक्ति के जीवन चरित्र के बारे में संपूर्ण घटनाओं का वर्णन किया जाता है। यह महाकाव्य की कुछ प्रमुख विशेषताएं होती हैं। किसी नायक और नायिका का वर्णन रहता है। नायक जो है धीरोदात्त नायक रहता है, तो ये सब उसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। दूसरा है खंड काव्य। खंड काव्य। खंड काव्य वे काव्य होते हैं जिसमें किसी नायक के, किसी महापुरुष के जीवन के किसी एक पक्ष का वर्णन होता है, केवल एक पक्ष का, वह खंड काव्य होता है। जैसे मान लीजिए रामचरितमानस है, उसमें 7 कांड हैं और उसका एक कांड केवल खंड काव्य नहीं होगा, यह स्वच्छंद होता है।
स्वयं रचा जाता है और किसी व्यक्ति के बारे में एक ही खंड का होता है, एक ही कांड होता है। इसमें एक या दो, अधिक से अधिक 2 सर्ग होते हैं। एक सर्ग होता है, खंड काव्य होता है व्यक्ति के, महापुरुष के जीवन की घटनाओं के किसी एक पक्ष का संपूर्ण वर्णन होता है, खंड काव्य। अब देखिए कुछ महाकाव्य। महाकाव्य पहले देखिए। महाकाव्य, प्रमुख महाकाव्य एवं उसके रचयिता। तो सबसे पहला महाकाव्य हम बताते हैं आप लोगों को, पृथ्वीराज रासो। यह एक महाकाव्य है। इसके रचनाकार हैं चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज रासो, इसके रचनाकार हैं चंद्रवरदाई। यह आदिकालीन महाकाव्य है। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई द्वारा लिखित आदिकालीन महाकाव्य है। दूसरा है पद्मावत, जो जायसी द्वारा लिखा गया है। इनका पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी, जो भक्त काल के कवि हैं। भक्त काल के जो है निर्गुण भक्त शाखा के, प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी। उन्हीं के द्वारा लिखा गया यह महाकाव्य है। उसका नाम है पद्मावत। इस पर एक फिल्म भी आई थी, पद्मावत पर। आप लोग ध्यान दीजिए कि प्रश्न आ जाए कि आदिकाल का महाकाव्य है इसमें से, या कोई किसी एक आदिकालीन महाकाव्य का नाम लिखिए, तो होगा पृथ्वीराज रासो। दूसरा है पद्मावत, भक्त काल के निर्गुण भक्त शाखा का महाकाव्य है पद्मावत। इसके बाद अगला है रामचरितमानस। रामचरितमानस इसके रचनाकार हैं तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास। तुलसीदास के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। रामचरितमानस के रचनाकार हैं तुलसी। यह प्रभु श्री राम के ऊपर लिखा गया महाकाव्य है। इसमें 7 कांड हैं। रामचरितमानस महाकाव्य है। भक्त काल का सबसे बड़ा महाकाव्य है रामचरितमानस। भक्तकालीन महाकाव्य का नाम आ जाए तो रामचरितमानस होगा। इसके बाद प्रिय प्रवास, हरिऔध की रचना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, प्रिय प्रवास है। इससे एक प्रश्न और बनते हैं कि खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रिय प्रवास खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है, जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखा गया है। आधुनिक काल का महाकाव्य है। पुनः एक बार देख लीजिए, प्रिय प्रवास आधुनिक कालीन महाकाव्य है। और सबसे बड़ी बात कि यह हिंदी खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना गया है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हरिऔध जी का लिखा हुआ महाकाव्य प्रिय प्रवास खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है। इस बात कामायनी, इसके रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। आधुनिक कालीन महाकाव्य है, बहुत प्रसिद्ध महाकाव्य है। कामायनी में 15 सर्ग हैं। आप लोग जानते हैं, नहीं जानते हो तो जान लीजिए कि 15 सर्ग इसमें है। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित महाकाव्य ही। इसके बाद उर्वशी, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है उर्वशी। उर्वशी बहुत महत्वपूर्ण रचना है रामधारी सिंह दिनकर की, महाकाव्य है। इसमें उनको पुरस्कार भी मिला है। फिर अगली रचना है साकेत, मैथिली शरण गुप्त, महाकवि मैथिली शरण गुप्त, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य है। इसके बाद अगला है खंड काव्य।
महाकाव्य और खंड काव्य। तो जानते हैं कि अभी पढ़े आप लोग महाकाव्य और खंड काव्य। प्रमुख खंड काव्य और उसके रचनाकार हैं। जैसे जय हनुमान एक खंड काव्य है, तुलसीदास द्वारा रचित है। जानकी मंगल तुलसीदास द्वारा रचित वहाँ खंड काव्य है। पार्वती मंगल इसके भी रचयिता तुलसीदास जी हैं और उनके द्वारा लिखित यह खंड काव्य है। जानकी मंगल, पार्वती मंगल, जय हनुमान, तीनों महाकाव्य तुलसीदास द्वारा रचित है। अगला है जय द्रथवध, मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित खंड काव्य है। सुदामा चरित नरोत्तम दास, इसके रचनाकार है नरोत्तम दास। अगला गंगावतरण, महाकवि रत्नाकर। अगला है पथिक, रामनरेश त्रिपाठी। सिद्धराज, मैथिली शरण गुप्त। द्वापर, मैथिली शरण गुप्त। हिडिंबा, मैथिली शरण गुप्त का ही खंड काव्य है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आप लोगों के लिए। देखिए प्रश्न आ जाए कि दो खंड काव्य क्या नाम लिखिए, या जय हनुमान के रचनाकार कौन है, जानकी मंगल के रचनाकार हैं। जानकी मंगल किस विधा की रचना है, तो काव्य विधा है, काव्य में खंड काव्य। ठीक। इसके बाद मुक्तक काव्य, आप पहले पढ़े हैं। काव्य प्रबंध काव्य होता है, मुक्तक काव्य होता है। प्रबंध काव्य में आप महाकाव्य पढ़ लिए, खंड काव्य पढ़ लिए। अब इसमें मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य की कुछ प्रमुख रचनाएं, जैसे भीमाष्टक जो है मुक्तक काव्य की रचना है। निराला जी की रत्नाकर की रचना है। इनका पूरा नाम है जगन्नाथ दास रत्नाकर। रत्नाकर का पूरा नाम है जगन्नाथ दास रत्नाकर। इन्होंने खंड काव्य भी लिखा है, गंगा लहरी है, पीछे भी बताया गया है कि इनकी रचना है भीमाष्टक। जगन्नाथ दास रत्नाकर इनका पूरा नाम है। अगली रचना है पतझड़, पंत जी की रचना है। इनका नाम सुमित्रा नंदन पंत। पंत जी का पूरा नाम सुमित्रा नंदन पंत। फिर दो रचना है भिक्षु और दीन। ये दोनों जो हैं रचनाएं मुक्तक काव्य की रचनाएं हैं और इसके रचयिता हैं निराला जी। इनका पूरा नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। वह तोरती पत्थर भी निराला जी की ही रचना है। तार सप्तक अज्ञेय की रचना है। तार सप्तक एक पत्रिका के समान था। इसमें कई कवियों की रचनाओं का संकलन है और स्वच्छंद रचनाएं हैं, फुटकर रचनाएं हैं। इसलिए यह सब रचनाएं जो हैं मुक्तक काव्य के अंतर्गत आती हैं। कुछ प्रमुख मुक्तक काव्य के नाम लिखिए, तो भीमाष्टक, पतझड़, भिक्षु, दीन, व तोरती पत्थर, तार सप्तक आदि। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। फिर कल हम मिलते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के साथ।